सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रमोटर के पास 2017 में 54% शेयर थे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी 2024 के मार्च में, अगर आप देखोगे तो 51 हुए। लेकिन अभी करंट में 2025 की जनवरी में इनके पास 66% शेयर अवेलेबल है। मतलब प्रमोटर अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो, कोई भी प्रमोटर हुआ वो अपनी कंपनी के शेयर तभी इंक्रीज करेगा जब उसे ये पता हो कि आगे जाके हमारी कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है या करने वाली है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मेगा कॉरपोरेशन। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 40 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 47 करोड़ का। मतलब इसके मार्केट कैप से ज़्यादा इसके ऊपर हमें कर्जा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगा है, तो लो की अगर अपन बात करें तो लो है ₹1.48, हाई है इसका ₹4.44। करेंट प्राइस कितना चल रहा है, ₹2। बुक वैल्यू कितनी है इसकी, ₹1.23। ROE कितना है इसका, 1.07%। ROC कितना है इसका, 6.39। PE कितना है इसका, 314। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 66% की हमें देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 230% की प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.66 की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, ₹1 की, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.53। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेकर 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है मेगा कॉर्पोरेट, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, ₹2। ये एक पेनी स्टॉक है। इस फील्ड का सेक्टर कौन सा है, फाइनेंस सेक्टर है, ठीक है जी। पीई कितना है, इन सभी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पीई हमें देखने को मिल रहा है। देखो, ये मेरा पर्सनल अनुभव एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कि जिस भी कंपनी का पीई हमें ज़्यादा देखने को मिले, सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग उस कंपनी के शेयर को बहुत ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये तो कंपैरिजन वाली बात हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो देखिए भाई साहब, ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स को हम समझते हैं, तो सेल्स इनकी धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो एक्सपेंसेस भी कंपनी के धीरे धीरे हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी धीरे धीरे कंपनी का इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। 2018 में माइनस था, बाकी सब ठीक है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो अदर इनकम कंपनी की पहले कुछ भी नहीं हो रही थी, बीच बीच में कहीं माइनस, लेकिन अभी 2024 में इनकी अदर इनकम भी हमें अच्छी खासी होती हुई दिख रही है, जितनी बड़ी कंपनी है उस हिसाब से, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो 2018 में लॉस फेस करा था, उसके बाद ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो 2018 में लॉस। बाकी अगर आप देखोगे तो लगातार इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिख रहा है। सॉरी, 2021 में भी लॉस करा था इन्होंने लॉकडाउन में, ठीक है। उसके बाद लगातार इनका प्रॉफिट हमें दिन पे दिन बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है।
तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल आप सबसे पहले समझ लीजिए, इक्विटी कंपनी के पास वैसी की वैसी है जो पहले थी वो अभी भी है, ना कोई बड़ी है ना कुछ कम हुई है। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो रिजर्वेस कंपनी के पहले के मुकाबले थोड़े बहुत डाउन हुए हैं, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जितनी कंपनी के पास लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो देखिए कंपनी की अदर लाइबिलिटी आप देख सकते हो धीरे धीरे बीच में कुछ ज़्यादा हुई थी लेकिन वापस से ये कम हो चुकी है। अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो देखिए ये है अदर एसेट्स वाला सेक्शन। अदर एसेट्स कंपनी के पास हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है इसमें। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन 2017 से लेके 2025 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास 2017 में 54% शेयर थे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी 2024 के मार्च में अगर आप देखोगे तो 51 हुए, लेकिन अभी करंट में 2025 की जनवरी में इनके पास 66% शेयर अवेलेबल है। मतलब प्रमोटर अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो कोई भी प्रमोटर हुआ वो अपनी कंपनी के शेयर तभी इंक्रीज करेगा जब उसे ये पता हो कि आगे जाके हमारी कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है या करने वाली है, ठीक है। पब्लिक की अगर अपन बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो पब्लिक के पास 2017 में 45% शेयर थे। वहीं अभी करंट में अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास केवल 33% शेयर है, ठीक है। पब्लिक अपने शेयर होल्डिंग को काट रहे हैं, प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं से आप समझ जाइए कि भैया क्या सीन है, ठीक है। अब देखिए अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 जुलाई 2002 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 8 रुपये पे, ठीक है। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो इस कंपनी का ओवरऑल हाई उसी टाइम के है 45 रुपये के आसपास, ठीक है। ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें कि भाई साहब अभी तक कंपनी का ओवरऑल लो कितना लगा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेंट वाले लो को अगर हम देखें ये वाला, तो ये है भाई साहब 13 पैसे, ठीक है। 13 पैसे की कंपनी कहाँ तक का हाई लगाती है उस चीज़ को समझ लीजिए, तो वो है भाई साहब ये 4 रुपये। तो अब आप समझिए किसी ने अगर 2020 में इस कंपनी के शेयर को खरीद के वो भूल गया होगा तो 13 पैसे से उसका 3 रुपये तो हो चुका था। कब, ये आप देख सकते हो 2022 में, ठीक है, 2 साल में, मतलब कितना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। उसके बाद 4 रुपये पे भी गया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, अप मूव गया, ठीक है, फिर डाउनफॉल आया, प्रॉफिट बुकिंग, फिर अप मूव, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर अप मूव, और फिर यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब वापस से इस महीने में एक ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए हमें दिख रही है, ठीक है। अगर ये जो गिरावट है ये कहाँ तक आनी चाहिए, अगर हम उस चीज़ पे अगर देखें तो ये है इसका लो, ठीक है, ये है स्विंग और ये है हाई। तो इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आनी चाहिए थी केवल यहाँ तक 2 रुपये 14 पैसे के आसपास, लेकिन ये उससे भी नीचे आ चुका है। अगर अपन RSI का यूज़ करें तो RSI के मुताबिक अगर हम देखें तो ना तो ये ओवरबॉट है ना ये ओवरसोल्ड है, ठीक है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक पे देखें तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर अपना 40 का जो लेवल है उस पे अगर हम जाके देखें तो ये है अपना 40 का लेवल लगभग यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 40 के आसपास ये आया है, ठीक है, और वापस से यहाँ से RSI ने अप मूव दिखाया है, ठीक है। तो देखो अगर आपने ख़रीद रखा है तो आपका SL कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो SL है वो है भाई साहब यहाँ पर 1 रुपये 61 पैसे पे, ठीक है। बाकी ये जो गिरावट है, अगर आप इस गिरावट को देख रहे हो तो ये जो गिरावट है ये कितने दिन की है आप उस चीज़ को समझिए। ये गिरावट ज़्यादा पुरानी नहीं है भाई साहब। अगर आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये 1 जनवरी से ही ये गिरावट स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसके पीछे का अगर रीज़न मैं आपको बताऊं तो मार्केट का सेंटीमेंट पूरा क्या है, बेयरिश। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, ठीक है, और प्रमोटर ने इंक्रीज़ करा है। आप उस चीज़ को समझिए, प्रमोटर ने क्या करा है, प्रमोटर ने इंक्रीज़ करी है अपनी
शेयर होल्डिंग को। तो कोई भी कंपनी का प्रमोटर हुआ वो अपनी कंपनी के शेयर को तभी इंक्रीज करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी जो है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो करने वाली। अब देखो, चाहे आप हो या मैं हूँ, 4 रुपये की चीज़ अगर आपको, यूँ मान के चलिए कि 4 रुपये की चीज़ अगर आपको 1.5 रुपये में मिल रही है तो आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? बेसिकली आप खरीदोगे। तो प्रमोटर ने भी वही करा, सस्ता हुआ, पब्लिक ने बेचा, प्रमोटर ने इंक्रीज कर लिया, अब वो ऊपर जाएगा तो प्रमोटर का बेनिफिट है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के ऊपर कर्जा हमें देखने को मिल रहा है अपने मार्केट कैप से ज़्यादा। कंपनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।